नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.1, जिसमें आप सीखेंगे प्रश्न संख्या 10। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके बहुत सारे सवाल आपको बताए गए। इसमें 1 से लेकर कुल मिलाकर 9 सवाल बताए गए हैं और ये आज आपका 10वां सवाल है। आपने अगर इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये 10वां सवाल भी वादा है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। तो देर किस बात की, हम सवाल नंबर 10 को सीखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले बोले तो किसको मिले, आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल को लगाने से पहले आपको कम से कम 2 बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आता ना तो सवाल को 2 बार जरूर पढ़ें। 2 बार में ना समझ में आए तो एक बार और पढ़ लो, पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होगा, सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, सवाल 10 कह रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज बना है, इसको हम त्रिभुज पढ़ते हैं। ये लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यानी कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, और जैसा कि हमने ये त्रिभुज बना रखा है तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR, यानी कि हम PQR मान लेंगे। और ये कह रहा है कोण Q समकोण है। तो देखिए ये Q है ना, ये क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब भैया जो कोण 90 अंश का हो ना उसी को समकोण बोलते हैं। अगर इधर से देखेंगे तो ये समकोण, अगर इधर से देखेंगे तो ये समकोण, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि Q हमारा समकोण है। इसके बाद ये कह रहा है कि PR, भैया वो प्यार नहीं, PR, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, वहीं यहीं रहो, अलग मत जाना, ठीक है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि PQ की भुजा हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ, देखो ये P है ये Q है, यानी PQ भुजा हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और आपको पता है जो सबसे लंबी भुजा होती है ये है ना, उसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो हमें ना कर्ण पता है, यानी कि ना PR पता है, PR वो प्यार नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, PR, ठीक है, ना पता है ना QR पता है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हम सवाल में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए सवाल में दिया है, हम पहले दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। हम इसको यही मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है। क्लियर। और क्या दिया रखा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए, है ना, जो दोनों है ना QR और PR को ज्ञात करने के लिए आपको पता है कौन सा फार्मूला लगाते हैं। इतना सवाल बता दिए तो याद करो, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हमारा जो सूत्र है क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो कर्ण हमारा क्या है, देखो कर्ण मतलब PR, यानी कि PR हमारा क्या है, कर्ण है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। लंब देखिए तो हमारा क्या है, PQ है, तो हम क्या लिख देंगे, PQ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आधार हमारा क्या है, QR, यानी कि हम QR लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो किसी को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे तो क्या, PR स्क्वायर को तो हम वैसे रहने देंगे, ठीक है। लेकिन PQ का मान देख लीजिए, PQ का मान हमें पता है, देखिए ये दे रखा है, तो PQ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। और ये QR, यानी QR भी हमको नहीं पता है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये PR, ठीक है, PR स्क्वायर, ठीक, इधर देखो प्लस QR है तो इधर आएगा माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये आपका 5 स्क्वायर इधर ही रहने देंगे। अब आप जरा एक सूत्र याद करिए, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, इसको पढ़ने से एक सूत्र की याद आ रही है, आपको नहीं याद आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B
और ए माइनस बी। होता है या नहीं? होता है। तो देखिए पी आर को हम ए मान लेंगे और क्यू आर को हम बी मान लेंगे और इसी की तरह से हम लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। फिर देखिए पी आर माइनस क्यू आर, ये ए माइनस बी हो गया। हमने क्यों लिखा समझ लीजिए, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसी तरह से बिल्कुल सेम रख दिया, है ना। यानी कि ए को हमने क्या मान लिया? पी आर, और बी को हमने मान लिया क्यू आर। तो देखिए ये हमारा ए है, क्या है? पी आर है, और क्यू आर हमारा क्या है? बी है। तो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी यानी कि ए हमारा क्या है? पी आर है, और बी हमारा क्या है? क्यू आर है, यानी कि ए माइनस बी हो गया। इस तरह से लिख लेना है आपको। और जो ये 5 स्क्वायर है इसको इसे रहने देंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। इधर आपको क्या करना है? इंगितकर्ता का चिन्ह लगाते हुए चलना है साथ में, ठीक है। अब आपको पता है कि पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, 25। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है तो लिख देंगे। और ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर, ये देखो 5 को 2 बार गुणा करेंगे यानी कि 25, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 2 बार है, अगर 5 को 2 बार ऐसे गुणा किया जाए 5 गुणे 5 तो 25 होगा, ठीक है। तो वही हमने 25 ले दिया, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको क्या करना है ये ध्यान में रखना। देखिए ये पी आर माइनस क्यू आर को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। इधर 25, देखिए ये 25 हमारा गुणा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो ये नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ नीचे आ गया, भाग हो गया। आगे देख लेते हैं। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 एक कम 25, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 बन गया तो बात देर किस बात की, सवाल को हल कर देते हैं। तो चर वाला हल बिल्कुल उसी तरह से विलोपन विधि से हल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। और प्लस माइनस होता है तो समीकरण को जोड़ा जाता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 को हम निकालेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, देखिए क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरा समीकरण हमारा ये है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। हमने जोड़ने के लिए कहा है तो जोड़ने पे निशान नहीं बदलता, घटाने पे निशान बदलता है। तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, मान समान चिन्ह विपरीत, मैदान साफ। देखिए एक पी आर और एक पी आर कितना हो गया? 2 पी आर, 2 पी आर, तो वो वाला प्यार नहीं, 2 पी आर, ठीक है। और 25 एक कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। हम प्यार को रोक लेंगे, ठीक है, पी आर को रोकेंगे, प्यार को नहीं, ठीक है। ये 2 गुणा है तो नीचे आएगा, भाग हो जाएगा। तो पी आर बराबर 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक। तो ये पी आर का मान हमें पता चल गया, क्या? 13 सेंटीमीटर। तो ये पी आर हमारा कितना है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और चलिए अब हम पी आर का मान समीकरण 1 में या 2 में रखकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिखा है तो हम 2 उतार लेंगे, चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो हम 2 में रख रहे हैं। तो 2 क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो पी आर का मान पता है कितना है? 13 है, माइनस क्यू आर को ऐसे रखने देंगे, ठीक है। इधर 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये क्यू आर को रोक लेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये +1 है, इधर देखिए प्लस 13 है तो इधर जाएगा, इधर माइनस है, देखो क्योंकि क्यू आर इधर रोके हैं तो ये माइनस भी रुका, ये +13 है तो उधर जाएगा -13 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यू आर बराबर 13 में से 1 घटा देंगे तो -12 बचेगा। तो क्यू आर बराबर, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस माइनस कट गया, यानी कि 12 आया। यानी कि क्यू आर बराबर हमारा कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अगर आपको दिक्कत है तो अगर आप चाहते हैं तो इसका मान समीकरण 1 से भी निकाल सकते थे, समीकरण 1 से भी निकाल कर बता दें। अगर कुछ बच्चों को डाउट हो
तो हमने ये 2 में रखकर निकाला है। अगर हम चाहें तो समीकरण 1 में भी रखकर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। ये हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, 1 में रखने पर, ठीक है। अगर ये पी आर का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो देखो समीकरण 1 उतार दिया और देखिए पी आर का मान कितना आया है 13 आया है, ये क्यू आर है, ये 25 है, ठीक है। तो क्यू आर को रोक लेंगे, इधर 25 है, इधर प्लस 13 है तो उधर जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। क्यू आर बराबर देखो 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यानी क्यू आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर। तो आप 1 में भी रख के लगा सकते हो और 2 में भी रख कर लगा सकते हो। तो चलिए ये बात हो गया, लेकिन सवाल हमारा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है केवल मान आ जाने से। सवाल हमारा तो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका ज्ञात करना है? साइन पी और कास पी और टेन पी, इसका मान ज्ञात करना है। सवाल में ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना है देख लीजिए। इसके लिए आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सूत्र हमारा है लाला आम लाया, ठीक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इसको बटे में कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा, यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा, ठीक है। अब जान लीजिए यल से लंब होता है, के से कड़ होता है, ए से आधार होता है, के से कड़ होता है, एल से लंब होता है, ए से आधार होता है। 10 में पढ़ रहे हो, इतना तो सबको पता है, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो ये कह रहा है साइन पी, यानी साइन यहाँ है, ठीक है, थीटा के जगह पे पी आर एस क्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा के जगह पे पी है तो पी, कोई बात नहीं। तो वो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कड़। तो यहाँ के लिखेंगे लंब बटा कड़, ठीक। सबसे पहले हम फार्मूला सबका लिख दे रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर कास पी, कास का क्या होता है? आधार बटा कड़। क्या होता है? आधार बटा कड़, ठीक है। फिर टेन देखेंगे तो ये कह रहा है लंब बटा आधार। टेन का क्या होता है? लंब बटा आधार। अब ये मत समझना सवाल लग गया, अभी एक और लॉजिक बाकी है, शायद उसको नहीं जान पाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। पॉइंट है, देख लीजिए पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि यहाँ पर साइन पी बताना है, पी। अब ये पी काहे लिखा है नहीं पता ना, इसको मेन जरूरी है, यही पॉइंट की बात है। ये पी लिखा है, इसका मतलब भैया हमको यहाँ पर खड़े होना है, पी से देखना है। तो पी से देखेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है, और जिस भुजा पे खड़े होते हैं ना वो आधार होता है, और कड़ हमारा कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो लंब हमारा देख लेंगे कितना है 12 सेंटीमीटर है, और कड़ हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कास पी में देखेंगे आधार, आधार हमारा कितना है 5 है, और कड़ हमारा कितना है 13 है। लंब देखेंगे हमारा तो कितना है 12 है, और आधार देखेंगे तो कितना है 5 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा क्लियर आंसर, और इस 10 नंबर का जवाब, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कमेंट जरूर करेंगे कैसी लगी है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।